नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC कलर का प्रीवियस ईयर का पेपर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 457 के निकटस्थ संख्या कौन सी है जो 11 से विभाज्य है? इसका आंसर जो है ऑप्शन ए सही है, 462। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69 डिवाइड बाय 92 इज। इसका आंसर जो है 3/4। ये 13 के टेबल से चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। 25 डिवाइड बाय 0.0005। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4। ए 2 वर्ष बड़ा है बी से, जो कि सी का दुगना बड़ा है। यदि ए बी सी की आयु का कुल 27 वर्ष है तो बी कितनी साल का है? तो फोर्थ का आंसर डी सही है, 10 साल। क्वेश्चन नंबर 5। 80% ऑफ 50% ऑफ 250% ऑफ 34। तो फिफ्थ का आंसर जो है डी सही है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6। राम और श्याम साथ में मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। राम उसी कार्य को अकेले 12 दिनों में कर सकता है। श्याम अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो 6 का आंसर जो है सी सही है, 24 दिन। क्वेश्चन नंबर 7। एक एथलीट 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में दौड़ता है, उसकी चाल क्या है? 7 का आंसर डी सही है, 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 8। 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले वर्ग में रखी जा सकने वाली बांस की बड़ी सी बड़ी साइज क्या है? 8 का आंसर जो है वो बी सही है, 14.14 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9। 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2008 की सप्ताह को कौन सा दिन होगा? तो 9th का आंसर बी सही है, मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 10। दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती है? तो 10 का आंसर जो है सी सही है, 44। क्वेश्चन नंबर 11। ए 100 मीटर दौड़ सकता है 27 सेकंड में और बी 30 सेकंड में, तो ए ने बी को पराजित किया। 11th का आंसर बी सही है, 12 मीटर से। क्वेश्चन नंबर 12। श्रृंखला 3 5 7 9 11 डैश का 16वां पद है, तो 12 का आंसर है ऑप्शन ए, 33। क्वेश्चन नंबर 13। सी 17 39 72 और क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा? तो 13 का आंसर है ऑप्शन सी, 116। क्वेश्चन नंबर 14। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टी क्रम में लिखा जाता है तो निम्न में से कौन सा अक्षर 22 14वां अक्षर होगा? तो 14th का आंसर जो है डी सही है, इनमें से कोई नहीं। अक्षरों को क्रम परिवर्तित किए बिना जेंटलमैन शब्द कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3। क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा शेष से भिन्न है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, QOM। क्वेश्चन नंबर 17। जिस प्रकार नंगा संबंधित है वस्त्र से, उसी प्रकार प्यासा किससे संबंधित है? पानी से। क्वेश्चन नंबर 18। किसी कोड में बॉक्सर को AQWGQ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में विजिट को लिखा जाएगा। तो 18 का आंसर जो है ऑप्शन सी सही है, UKRKS। क्वेश्चन नंबर 19। यदि 1 से 21 तक सभी संख्याओं को 2 से विभाज्य है, आरोही क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से छठे स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 19th का आंसर जो है ए सही है, 10th। क्वेश्चन नंबर 20। क्यू की माता पी की बहन है और एम की पुत्री है। एस पुत्री है पी की और टी की बहन है। एम का टी के साथ क्या संबंध है? तो 20 का आंसर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स A, B, C and D। तो 21 का जो आंसर है वो बी सही है, एकोमोडेशन। ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ACCOMMODATION।
क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन डी सही है, अनफॉरगेटेबल। UNFORGETTABLE, इसमें डबल टी होगा, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बी सही है। टुमारो की स्पेलिंग है TOMORROW। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो है ऑप्शन सी सही है, मेंटेनेंस की स्पेलिंग है MAINTENANCE। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो है ऑप्शन सी सही है, डेफियांस, DEFIANCE, ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही है। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स A, B, C एंड D। 26 का जो आंसर है वो बी सही है, सेलेस्टियल का होगा अपोजिट अर्थली। ऑब्सक्योर 27, ऑब्सक्योर का होगा फेमस। इम्पल्सिव का होगा कॉशंस। कैप्टिवेट 29 का बी सही है, रिपेल। सिक्रेटिव का 30 का सी सही है, कैंडिड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 to 35। चूज द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स A, B, C एंड D टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो 31 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी सही है। इंस्टेड ऑफ फायरिंग एट द thief, the police fixed upon the mob. Question number 32. The police has been accused dash convenience dash the criminals. तो 32 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी सही है, ऑफ द पुलिस हैज बीन accused of convenience with the criminals. Question number 33. He has applied dash the principal dash the post of teacher. 33 का जो आंसर रहेगा वो बी सही है, 2 और 4। He has applied to the principal for the post of teacher. Question number 34. He is very slow person both dash speech and dash his business. 34 का जो आंसर है वो सी सही है, ऑफ he is very slow person both of speech and at his business. Question number 35. She was disgusted dash the interior decorator as well as dash the decoration. 35 का जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी। She was disgusted with the interior decorator as well as at the decoration. Question number 36 to 40. Choose the correct meaning of the given idiom या phrase out of the 4 alternatives. To serve out. 36 का आंसर बी सही है, to retaliate. Question number 37. By fits and start. 37 का जो होगा सी सही है, irregularly. Question number 38. Taking to heart. 38 का आंसर है ए, grieving. Question number 39. To cut someone short. 39 का जो आंसर है वो सी सही है, to interrupt someone. Question number 40. A fly in the ointment. 40 का आंसर जो है डी सही है, a problem in a situation. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 to 45. A police where aeroplanes are kept. 41 का आंसर बी सही है, हैंगर. A very famous person. 42 का सी सही है, luminary. Dead without having made a valid will. 43 का होगा ऑप्शन सी, इंटीस्टेट. 44. One leading an unsettled life. 44 का जो आंसर है वो सी सही है, vagabond. A woman who
यूजेज हर चार्म्स टू एक्सप्लॉइट मैन। 45 का जो आंसर है वो ए सही है। वैम्प। क्वेश्चन नंबर 46 हु ये है एचपी जीके के क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पीसी राणा। क्वेश्चन नंबर 47 शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष स्थापित हुआ? 47 का आंसर ए सही है, 1955। पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की थी? 48 का आंसर डी सही है, जेसी शाह ने। चंद्रा और भागा घाटी नववर्ष उत्सव कहलाता है? 49 का आंसर बी सही है, हालडा। क्वेश्चन नंबर 50 हिमाचल का कौन सा शहर छोटी काशी के रूप में जाना जाता है? तो 50 का आंसर जो है डी सही है, मंडी। हट्टू फोर्ट हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए है इसका मंडी घाटी, कुल्लू घाटी या सांगला घाटी, या डी इनमें से कोई नहीं। 51 का आंसर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर, जो कि सोलन में पड़ता है, का भ्रमण किया और भाषण दिया? तो इसका आंसर है 1939। क्वेश्चन नंबर 53 अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुमन रावत। 54 चंबक कासीदाकारी और रुमाल के प्रवर्तन में किसकी गहन रुचि थी? इसका आंसर है कमला देवी चट्टोपाध्याय। 54 का डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कांगड़ा का जो मशहूर मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ? 55 का आंसर सी सही है, 8वीं। मंडी का शिवरात्रि मेला किसने प्रारंभ किया? तो वो किया था अजबर सेन ने। 56 का आंसर जो है डी सही है। आर्य हिमाचल प्रदेश में आए थे, तो स्थापन का आंसर बी सही है, मध्य एशिया से। क्वेश्चन नंबर 58 यूएस क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था? 58 का आंसर डी सही है, सर जर्मिहा ब्रायंट। क्वेश्चन नंबर 59 हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? 59 का आंसर जो है ऑप्शन डी सही है, जयवंत राम। क्वेश्चन नंबर 60 जब 1857 की क्रांति हुई उस समय बुशेहर राज्य का शासक कौन था? तो वो थी शमशेर सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भागर राज्य की स्थापना किसने की थी? अजीत डे। सुंदरनगर शहर का पुराना नाम क्या था? बनेड़, बारेड। कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? 63 का जो आंसर है वो ए सही है, महेश्वर सिंह। क्वेश्चन नंबर 64 किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य किया और उन्हें फारसी में अनुवादित करवाया? फिरोज शाह तुगलक। कौन सी जिला अपनी सीमा कांगड़ा जिले के साथ साझा नहीं करती? बिलासपुर। मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? सिरमौर। नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? किन्नौर। सतलुज नदी शिमला में कहाँ से प्रवेश करती है? बड़हाल। स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को क्या कहा जाता है? सिगड़ी। निम्न में से कौन सा शहर शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता? 70 का जो आंसर होगा वो है डी, मनाली। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा कौन सा था? 71 का है बी, लोथल। महावीर के अनुयायियों को दिया जाने वाला मूल नाम क्या था? निर्ग्रंथ। इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। प्रारंभिक प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शहरी केंद्र कौन सा था? पाटलिपुत्र। सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला पद निम्न में से कौन सा था? यवन। नवनिकटम संबंधित है, तो वो है चिकित्सा से। निम्न में से किसी भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है? हर्ष को। उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शासी वंश कौन सा था? गुज्जर प्रतिहार।
खजुराहो का प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया? यशोवर्मन। क्वेश्चन नंबर 80, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? चिश्ती सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 81, शासक जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया? तो 81 का जो आंसर रहेगा वो है डी, बहलोल लोधी। क्वेश्चन नंबर 82, व्यापार के लिए जहाज कहाँ से बनवाए जाते थे? मालदीव द्वीप से। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा विजयनगर का प्रथम शासक वंश था? संगम वंश। निम्न में से किस सम्राट का मकबरा भारत के बाहर है? जहांगीर। शिवाजी के समय शिवाजी का सबसे लंबा जो सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था? तो 85 का जो आंसर है वो बी सही है, कर्नाटक। भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक था? तो 86 का आंसर है ऑप्शन बी, हैदर अली। किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया? तो 87 का आंसर है डी, खान बहादुर खान ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे? 88 का है डी, WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 89, गांधी जी ने कितने अनुयायी दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने थे? 89 का जो आंसर है वो ए सही है, 78। कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी? 90 का आंसर सी सही है, नागपुर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 91, ग्रेनाइट किसका एक रूप है? 91 का है ऑप्शन ए, आग्नेय चट्टान का। निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। समुद्री जल की लवणता अधिकतम होती है? तो 93 की जो आंसर है वो 93 का सी सही है, उष्ण कटिबंधों पर। The soils found in the marshy areas are known as? 94 का आंसर ऑप्शन ए सही है, बोग सॉइल्स, यानी कि बोग मृदा। निम्न में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है? 95 का आंसर ऑप्शन ई सही है, सवाना। क्वेश्चन नंबर 96, हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है? तो 96 का आंसर ऑप्शन ए सही है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। दक्षिणी एशिया की मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल। हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 99, बराक नदी निकलती है? 99 का आंसर ऑप्शन बी सही है, माउंट जयपुर से। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य सभी 4 भू आकृतिक इकाइयों को धारण करता है? 100 का जो आंसर होगा वो सी सही है, महाराष्ट्र। इनमें से कौन सा राज्य नमक के उत्पादन में अग्रणी है? 101 का सी सही है, गुजरात। निम्न में से कौन सा बांध जो ही रणजीत सागर बांध से भी जाना जाता है? 102 का जो आंसर है वो डी सही है, थियन बांध। क्वेश्चन नंबर 103, कालाकोट कोयला क्षेत्र अवस्थित है? 103 का जो आंसर होगा वो सी सही है, जम्मू कश्मीर में। विवाह की औसत आयु उच्चतम है? 104 का ए सही है, ईसाइयों में। क्वेश्चन नंबर 105, किस राज्य ने देश में पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान हासिल किया है? 105 का ई सही है, केरल। भूटिया जनजाति में चरवाहे कहलाते हैं? 106 का आंसर ऑप्शन ई सही है, अंडवाल। सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित थे? तो 107 के आंसर है ऑप्शन ए, चिपको आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 108, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 108 का ई सही है, चीनी। भारत में किस देश को लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है? 109 का जो आंसर रहेगा वो ए सही है, जापान को। भारत विश्व में किसके निर्यात में अग्रणी है? 110 का डी सही है, माइका। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का श्रेय किसको जाता है?
वो जाता है न्यूटन को। मनुष्य जो भोजन खाता है उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। तरल बूंद और बुलबुले इस परिघटना के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं। वो करते हैं पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण। सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? 114 का आंसर है सी, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 115, ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। 115 का डी सही है, सेमीकंडक्टर से। विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः किसका बना होता है? वो बना होता है टंगस्टन से। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जाना जाता है। 117 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही है, ध्रुव से। व्यापक रूप से प्रयुक्त पॉलीमर पॉलीएथिलीन बनाए जाते हैं। 118 का ई सही है, एथिलीन से। रिफामाइसिन किसके उपचार में प्रयुक्त औषधि है? 119 का जो है सी सही है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग मदिरा में होता है, तो 120 का आंसर बी सही है, एथेनॉल। फ्यूमाजिलिन है एक। 121 का आंसर बी सही है, एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक। मलेरियाई परजीवी संचारित होता है। 122 का आंसर बी सही है, एनाफ्लिस द्वारा। उच्च कार्बोहाइड्रेट तत्व वाला नट है। 123 का बी, चेस्टनट। किसके निर्माण के लिए टैनिन का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है स्याही के निर्माण में। मक्खन में किसकी उच्चतम मात्रा है? मक्खन जो है किसका स्रोत है? विटामिन ए का। क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? 126 का आंसर बी सही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? लोकसभा का स्पीकर। संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन सा है? कैबिनेट सचिव। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए 1 माह के भीतर। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है। 130 का जो आंसर है संसद के किसी भी सदन में। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है? 131 का आंसर है बी, सिक्किम। विधेयक के नियमन में से किस वर्ग को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? धन विधेयक। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अभिस्वीकृति प्रदान की जाती है। 134 का आंसर डी सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। भारत की संविधान को किस अनुच्छेद के अनुप्रयोग द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो 360। भारत की संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 से संविधान में अंतर्स्थापित किया? तो वो किया था 86वां संविधान। क्वेश्चन नंबर 137, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? 137 का जो आंसर होगा डी सही है, निर्धनतम की सहायता करना। SJSRY संबंधित ही शहरी क्षेत्रों से। क्वेश्चन नंबर 139, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया गया? 139 का आंसर डी सही है, नीति आयोग द्वारा। भारत की केंद्रीय बैंक के कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? 140 का आंसर सी सही है, मंदी के साथ स्फीति। क्वेश्चन नंबर 142, महंगी मुद्रा नीति का अर्थ क्या है? 142 का आंसर डी सही है, उच्च ब्याज दर। निम्न में से कौन सा औद्योगिक विवादों के निपटान करने वाला मशीनरी का हिस्सा नहीं है? 143 का आंसर डी सही है, वेतन न्यायालय। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 144 का आंसर ए सही है, 1986।
भारत में सदाबहार क्रांति यानी कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन का आह्वान किसने किया था? तो 145 का आंसर ऑप्शन ए सही है, एम.एस. स्वामीनाथन। कौन सा राज्य जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना है? 146 का आंसर ए सही है, राजस्थान। डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह जिनका निधन हुआ, ये करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 'करमन कौर थांडी जो है किस खेल से संबंधित है? 159 का ऑप्शन ए टेनिस से। भारत का प्रथम इन फोन टूरिज्म गाइड और मोबाइल एप्लीकेशन गो व्हाट्स दैट हाल ही में किस शहर में प्रारंभ किया गया है? 160 का आंसर जो है वो डी सही है, चंडीगढ़। इनमें से मुहावरा कौन सा है? अंगूठा चूमना। 161 का सी। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? प्रथम। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसे कहते हैं अभीष्ट। बाल्टी में दूध है, इसमें जो है कारक है अधिकरण। आई का प्रत्यय है लिखा। द्विज जमा द्विजेंद्र का संधि विच्छेद है द्विज जमा इंदर। ओस वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठस्थ। सर्वदा भिन्न शब्द है चुपचाप। हाल है उपसर्ग खुशहाल का। आह्वान का विपरीतार्थक है 170 का बी विसर्जन।